माय डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति आपकी कैसे होती है? धातुएं आपको मालूम होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आगे की IUPAC आधार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल देव 1002 को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करके अपना सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। यहाँ से हम धातुओं की प्राप्ति, आपको मालूम है ये धातुएं जितनी भी हैं वो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त की जाती हैं। धातुएं जब पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त की जाती हैं तो इन धातुओं को हम सर्वप्रथम क्या कहते हैं? इन धातुओं को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम यहाँ पर आपका टॉपिक में डाल दें, क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी धातुएं होती हैं जो ज़मीन के अंदर हमारी पाई जाती हैं। ऐसी धातुओं को हम खनिज कहते हैं। और अगर हम खनिज का किसी का खनिज धातु का अगर हम सांद्रण कर दें तो हमें उससे अयस्क प्राप्त होता है। अयस्क है वो हमारा क्या होता है? हमारा खनिज होता है। कोई भी किसी भी धातु का अगर अयस्क है वो हमारा खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो खनिज, अयस्क और खनिज में हमारे क्या अंतर होते हैं? अयस्क हमारे हैं वो क्या होते हैं? खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जिससे एक ऐसा खनिज को हम अगर सरलता पूर्वक इससे हम कोई चीज़ प्राप्त कराएंगे तो हमारी वो अयस्क कहलाएगी। और अयस्क क्या होता है? ये हमारा पृथ्वी से प्राप्त हुआ पदार्थ हमारा खनिज कहलाता है। क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों से, जैसे मिट्टी के ज़मीन के अंदर जैसे कोयला है आपका, ठीक है, सोना चांदी है, ये मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। क्यों? सबसे ज़्यादा ये जब चांदी होती है वो राजस्थान में पाई जाती है। मिट्टी के अंदर जो आपको रेत सा होता है, उससे आपको सफ़ेद पदार्थ चमकता हुआ दिखाई देता है, वो हमारा चांदी का होता है, ठीक है। जब इसका सांद्रण किया जाता है तो हमारे वहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम इसका दूसरा अंतर देख रहे हैं कि हमारे जो पहला हमारा क्या है? खनिज वाले में खनिज के जो धातु होती हैं उसकी प्रतिशत मात्रा कम होती है, लेकिन अयस्क में हमारी प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। क्योंकि इसमें खनिज के अंदर हमारे धातुमल या अमलगम मिले हुए होते हैं जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, इनको जब अलग किया जाता है तो फिर हमें अयस्क प्राप्त किया जाता है। शुद्ध मात्रा में हमारा अयस्क होता है, अशुद्धि में हमारा खनिज होता है। ये यहाँ से क्या, इसकी परसेंटेज कम होती है और इसकी परसेंटेज अधिक होती है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि अयस्क के अंदर काफ़ी मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे ईंट पत्थर हमारे होता है, कंक्रीट है, ठीक है, इनको जब किया जाता है और जो हमारा अयस्क होता है वो शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। इसकी प्रतिशत मात्रा दूसरे पॉइंट में कम होती है और इसकी मात्रा अधिक होती है। जब इसके खनिज को हम अयस्क अलग कराएंगे तो इससे अशुद्धियाँ निकलती हैं और इसके अंदर अशुद्धि नहीं होती है। तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज कम है और इसकी परसेंटेज अधिक होती है। अयस्क खनिज का हम जब सांद्रण करते हैं तो हमें अयस्क प्राप्त किया जाता है। खनिज का हम जब सांद्रण या हम निष्कर्षण करेंगे तो हमें अयस्क प्राप्त होता है। और अयस्क का जो होता है वो अयस्क से हमें खनिज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या होता है? अयस्क से हम खनिज प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि सभी अयस्क हैं वो हमारे खनिज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं पहले पॉइंट में ये खनिज हैं वो हमारे प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया, ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं, जबकि इस अयस्क है वो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज हैं, ये चीज़ हमारी है, इसको हम प्राकृतिक या प्राकृतिक पदार्थ है ये हमारा, या प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, जबकि अयस्क है वो खनिज से प्राप्त किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया है। यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट है कि खनिज की मात्रा कम होती है जबकि अयस्क की मात्रा अधिक होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है खनिज के अंदर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और अयस्क के अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती है, ये शुद्ध मात्रा में होता है। चौथा हमारा पॉइंट दिया हुआ है क्या, कि ये खनिज का जब हम निष्कर्षण करते हैं या सांद्रण करते हैं तो हमें अयस्क प्राप्त होता है, जबकि सभी अयस्क होते हैं वो पहले से ही खनिज होते हैं, जबकि इनका अयस्कों का सांद्रण नहीं किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि ये निष्कर्षण से ही प्राप्त किए जाते हैं। खनिज के निष्कर्षण से ही प्राप्त किए जाते हैं, इनका निष्कर्षण नहीं होता है, क्योंकि सभी जो अयस्क हैं वो खनिज हमारे होते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपका अंतर वाला हो गया, अयस्क और खनिज में क्या अंतर होते हैं।
ठीक। अब यहाँ पे हम आपके कुछ आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कॉपर का आयफ क्या होता है। कॉपर का आयफ होता है कॉपर पायराइट। आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में कि कॉपर का आयफ बताइए, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कॉपर का आयफ हमारा है कॉपर पायराइट। इसका सूत्र होता है कॉपर और एफ ही मेरा आयरन और ये हमारा क्या हो गया सल्फर हो गया है। ठीक है, ये हमारा सल्फर हो गया है। तो यहाँ पर हमारा कॉपर ग्लाम्स दिया हुआ है Cu2S। तो कॉपर ग्लाम्स दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे कॉपर ग्लाम्स का हमारा फॉर्मूला होता है। कॉपर का मतलब आपका Cu और सल्फर का मतलब होता है कॉपर और सल्फर हमारी जो होती हैं, कॉपर के हमारे 2 अनुपात और सल्फर का हमारा 1 अनुपात होता है, तो हमारा कॉपर ग्लाम्स बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जिंक का आयफ क्या होता है जिंक ब्लेड होता है। तो जिंक और सल्फर को अगर हम मिला दें तो हमारा जिंक ब्लेड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम एफ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इसका बॉक्साइड। तो क्या होता है एल्युमिनियम की अगर क्रिया हम जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ठीक है, और उसमें हम जल की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं तो हमारा बॉक्साइड बन जाता है। यहाँ पे मरकरी का एफ दिया हुआ है, इसको हम फिनेबार बोलते हैं। हमारा जो Hg है पारे में अगर हम सल्फर को प्रवाहित कर दें, या जो हमारा He होता है द्रव अवस्था में, पारा हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको हम अगर सल्फर में मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा फिनेबार प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा आयरन का अयस्क, आयरन का अयस्क हमारा क्या होता है हेमेटाइट होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे यहाँ हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे Fe2O3 होता है। हेमेटाइट का हमारा जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है Fe2O3 होता है। इसी तरह मरकरी का अयस्क पूछ ले तो आपका फिनेबार होता है, क्या होता है फिनेबार होता है। तो फिनेबार का सूत्र हमारा क्या होता है HgF होता है। जो Hg हमारा पारा है और F हमारा सल्फर है। इसी तरह एल्युमिनियम F जो है हमारा या बॉक्साइड जिसे कहते हैं, तो बॉक्साइड का हमारा सूत्र है Al2O3। तो हमारा Al का मतलब होता है एल्युमिनियम और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर इसका अनुपात हो, एल्युमिनियम का अनुपात 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 3 होता है, और इसमें अगर हमारा जल मिला दिया जाता है तो हमारा बॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो जिंक ब्लेड हमारा क्या होता है, जिंक ब्लेड हमारा होता है, जिंक का मतलब Zn और F का मतलब होता है हमारा सल्फर। तो आपको ये तत्वों के नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके इसी तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा ये मान लीजिए 99% आपका आना है वो यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, जिससे अब इस श्रृंखला में हम आपके आगे मैं बता रहा हूँ, इसी में टॉपिक को हम एक बार रिपीट करके बता रहे हैं कि धातुओं की प्राप्ति हमारे प्रकृति में पाई जाने वाली जो भी पदार्थें होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोयला कैसे मिलता है, कोयला क्या होता है जब बहुत पुराने जब हमारे वन हो जाते हैं, जब हमारे पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में ये पदार्थ दब जाते हैं तो उनका जब निष्कर्ष या वाष्पीकरण होता है तो उनसे हमारा जो ठोस पदार्थ मिलता है वो हमारा कोयले के रूप में बदल जाता है, और उससे जो हमारा चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो हमारा पेट्रोलियम में कन्वर्ट होकर चला जाता है। इसी तरीके से हमारे को धातुएँ होती हैं वो हमारी इसके अंदर होती हैं, जो धातुएँ प्राप्त की जाती हैं जो अशुद्धि के रूप में होती हैं उनको हम खनिज कहते हैं, और जब उनको निष्कर्षण कर लिया जाता है तो हमारे वो अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ और एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपका धातुमल किसे कहते हैं, क्या धातुमल किसे कहते हैं, धातुमल या अधात्री या गैंग। आपने सुना होगा कि आज फलाने की गैंग है या किसी और की गैंग है, तो गैंग शब्द से ही आप लोगों का दिमाग चल गया होगा कि गैंग क्या होती है। गैंग का मतलब होता है बुरे लोग। ठीक है, बुरे लोग का मतलब धातु आप जानते हैं, मल माना क्या होता है गंदगी। तो धातुओं के अंदर जो गंदगी होती है, कहने का तात्पर्य ये धातुओं के अंदर जो अशुद्धि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अधात्री भी कहते हैं और गैंग भी कहते हैं और धातुमल भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धातुमल किसे कहते हैं या अधात्री किसे कहते हैं या गैंग किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि धातुमल आपकी वे धातुओं या खनिजों में वो है अशुद्धि जो अशुद्धि पाई जाती है उसको हम धातुमल कहते हैं, और हमारा अधात्री कहते हैं, गैंग कहते हैं। खनिज के अंदर पाई जाने वाली अशुद्धि को धातुमल या अधात्री कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया पहला। मैंने अब एक यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, खनिज और अयस्क में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या? खनिज और अयस्क में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट हो गया कि खनिज है हमारा वो प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें प्रकृति में प्राप्त किया जाता है, जबकि अयस्क है वो खनिज के निष्कर्षण से हमें प्राप्त किया जाता है, ये हमारा संशोधित पदार्थ है। दूसरा पॉइंट हमारा है बिंदु, खनिज है वो हमारा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, और जो अयस्क है वो हमारा अधिक मात्रा में या अधिक प्रतिशत में पाया जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि खनिज के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं जबकि अयस्क के अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती है, हमारा सांद्रित होता है। चौथा पॉइंट आपका है खनिज है वो हमारा क्या हो निष्कर्षण से शुद्ध किया जाता है, जबकि ये पहले से ही निष्कर्षित होता है, इसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती है। इसके यह जो हमारा अयस्क होता है, सभी अयस्क हैं वो हमारे खनिज होते हैं। ये हमारे 4 अंतर हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम मान लीजिए अगर देखा जाए तो 4 अंक आपके निर्धारित हैं। कितने? 4 अंक आपके इसमें बोर्ड एग्जाम में निर्धारित हैं, और 1 नंबर में आपका धात्मल या धात्री दिया जाता है, शॉर्ट में आप कर सकते हैं। इसी तरह हमने एग्जाम्पल दिया कॉपर का अयस्क, जिंक का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क, मरकरी का अयस्क और आयरन का अयस्क। जो बोर्ड एग्जाम में आप में से इसमें से कोई एक अयस्क पूछा जा सकता है, उसका अयस्क क्या है। आपसे पूछ लिया बॉक्साइट किसका अयस्क है, उल्टा पूछ सकता है बॉक्साइट किसका अयस्क है, आपका आंसर होगा एल्युमिनियम का अयस्क है। या हम पूछना है एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो आप आंसर होगा बॉक्साइट। हम आपसे पूछें कि शनिवार किसका अयस्क है, या हम ये पूछें मरकरी का अयस्क कौन सा है, तो आपको कहना है शनिवार। हम पूछें शनिवार किसका अयस्क है, आपका जवाब होगा मरकरी का अयस्क। यहाँ से हमारा आयरन का अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट। आयरन का अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट है। और कॉपर का अयस्क क्या है, कॉपर का अयस्क हमारा है पायराइट, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लाम्स है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, उसके बाद में हमारे लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के पास भेजें। धन्यवाद।